Hello students, this side your chemistry teacher Isha Diwan. Today our chapter is chapter 4 chemical kinetics. What is chemical kinetics? Chemical kinetics होता क्या है? ठीक है, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि chemical kinetics क्या है. तो definition क्या होती है chemical kinetics की? definition से बता दूं पहले मैं आपको. The branch of chemistry which deals with the rate of chemical reaction and the factors which influence the rates of reaction and the mechanism of which the reaction produce is chemical kinetics. ये हो गई डेफिनेशन. सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स केमिकल प्लस काइनेटिक्स दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है. केमिकल तो आपको पता ही है क्या होता है. ये काइनेटिक्स क्या है पहले ये पता होना चाहिए ना. काइनेटिक्स होता क्या है कि केमिकली हमें क्या करना है. काइनेटिक्स मीन्स गति की या गति, ठीक है, या वेलोसिटी, है ना. मतलब केमिस्ट्री में हमें थोड़ा सा सिंपली बोला जाए तो फिजिक्स का पार्ट पढ़ना है जिसको एक नाम दीजिए केमिकल काइनेटिक्स. इसमें हमको क्या पढ़ना है कि जितने केमिकल्स हैं वो कैसे क्या करते हैं रिएक्शन में, कैसे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन करते हैं, है ना, और कैसे वो रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं या रिएक्शन का क्या करते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स रिएक्शन का कैसे वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है, और लेटेस्ट वेलोसिटी काइनेटिक्स थ्योरी क्या है वो सभी हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में. तो मैंने आपको डेफिनेशन तो बता ही दी है क्या है क्या नहीं है. तो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन आप सभी को अच्छे से पता होनी चाहिए. पहले तो क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है. इसमें फर्स्ट आपका पॉइंट आता है केमिकल काइनेटिक्स में, अभी मैंने जैसे बताया, रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन. अब ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है, वो हमें पढ़ना है कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है. मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए, ये तो पता ही है आपको कि जो रिएक्ट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, है ना, और जो रिएक्टेंट से बन रहा है चीज उसको प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है. जैसे Na+Cl ये क्या है रिएक्टेंट है, मिलाकर NaCl बन रहा है तो NaCl क्या है प्रोडक्ट, ठीक है. तो क्या बोला गया है डेफिनेशन में कि जो द चेंज इन एनी वन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं. या हिंदी में बोले, हिंदी में समझाऊं आप सभी की मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैम हिंदी में जरूर बताइए, ठीक है. तो इसलिए बता रही हूँ कि हिंदी में अगर बोले तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसमें यूनिट टाइम में या एकांक समय में या यूनिट टाइम में क्या करते हैं चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल से समझाऊं तो जैसे मान लो कि किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो X है, ठीक है. किसी भी रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट क्या है X है, वो T टाइम में, ठीक है, T टाइम में क्या कर रहा है चेंज हो रहा है उसमें, और फिर क्या बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है. प्रोडक्ट को Y मान लेती हूँ मैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है. तो अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है. तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू X/T. X क्या था रिएक्टेंट, है ना, और टाइम. तो इससे क्या निकल जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाता है इससे, ठीक है. क्या है सिंपली समझ में आया होगा आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है. एग्जांपल से समझाती हूँ, ये तो आपको समझ में आ ही गया है. अब मैंने बताया था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसमें यूनिट टाइम में जितना भी चेंज होता है वो क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है. अब मैंने आपको ये तो बता दिया रिएक्टेंट का, और अगर आपको प्रोडक्ट से निकालना हो तो कैसे होगा, चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं. मान लीजिए X और Y, ठीक है, X से Y बन रहा है, रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है, ठीक है. तो इसका दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है. एक तो मैंने आपको बता ही दिया है, चलो दोबारा से बताती हूँ. रेट ऑफ क्या रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के दो फॉर्मूले हैं. फर्स्ट मैं बता रही हूँ किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, ठीक है, और सेकंड फिर बताऊंगी मैं प्रोडक्ट के लिए, ठीक है. फिर रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, ठीक है. डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ X,
डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। एक्स क्या है? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला, किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। और अगर प्रोडक्ट के लिए हो तो प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाता है? इंक्रीज, है ना। डिक्रीज मीन्स घटना, इंक्रीज मीन बढ़ना। तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाई या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। तो ये बात ध्यान रखनी है कि क्या है, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा पता है। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को साथ में लेकर के चलना है। तो रिएक्टेंट के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। एक्स क्या माना था हमने? रिएक्टेंट अपॉन टाइम। और रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। एक बार रेट ऑफ रिएक्शन दोबारा से समझा रही हूँ। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब क्या होता है? रिएक्टेंट चेंज होता है किस में? प्रोडक्ट में। और किस में? यूनिट टाइम में। ठीक है, मतलब एकांक समय में, जिस समय का मान क्या हो? 1 हो। ठीक है, उस समय में तो क्या होता है? उसमें जिसमें भी परिवर्तन होता है, रिएक्टेंट में जो चेंज होता है और प्रोडक्ट बनता है, उसको ही रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, कि रिएक्शन का रेट कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? तो समझ में आ गया। सेकंड है हमारा मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ रेट। ठीक है, मतलब रेट या वेलोसिटी, रेट और वेलोसिटी। ठीक है, इसमें मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न प्रिंसिपल बताना है रेट और वेलोसिटी का। तो इसमें एक छोटी सी बात बताई गई है, आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। इम्पोर्टेंट है, बस समझने के लिए है। ठीक है, कि जो रेट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक प्रिंसिपल या मॉडर्न पीरियोडिक प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी है, उसमें बताया गया है कि जो भी केमिकल रिएक्शन में जो भी क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट होगा तो उसमें क्या होगा? उसकी बहुत ही माइनर या बहुत ही स्मॉल यूनिट में, ठीक है, जो क्या होगा? रिएक्टेंट होगा, वो स्मॉल यूनिट में क्या करेगा? प्रेजेंट होगा, या स्मॉल बहुत छोटी सी मात्रा में भाग लेगा किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, तो क्या करेगा वो? जब वो छोटी सी, मतलब बहुत कम यूनिट है रिएक्टेंट की, बहुत कम रिएक्टेंट है, तो उसका टाइम भी कम होगा, है ना। तो बहुत ही कम टाइम में वो क्या हो जाएगा? वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाएगा? इसी चीज को हमने क्या पढ़ा था? रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। ठीक है, और यही क्या कहलाएगा? ये न्यू मॉडर्न प्रिंसिपल भी है, किसका? वेलोसिटी का। अब फर्स्ट क्या था? हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें बताया था कि एकांक समय में या यूनिट टाइम में। इसमें क्या बताया कि अगर रिएक्टेंट का क्या है? मान कम है या स्मॉल यूनिट में कोई रिएक्टेंट है तो उसका टाइम भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो इसका न्यू फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt। dx क्या है यहाँ पे हमारा? बहुत ही कम मात्रा में क्या? रिएक्टेंट, है ना, x माना था हमने, और t बहुत ही कम टाइम। तो ये छोटी सी बात है। अभी आज मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्या पढ़ना है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमें यही सब पढ़ना है। थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट ही इसमें सारा इंक्लूडेड है। ठीक है, आगे का जब मैं आपको और वर्क करा दूंगी उसका आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक चीज और समझा देती हूँ इसी में मैं, कि इसमें मॉडर्न प्रिंसिपल रेट और वेलोसिटी में, कि इसमें हमें क्या है? बस छोटी सी बात ध्यान रखनी है शुरू में जो हमने बताया। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बताया कि क्या होता है, क्या रिएक्टेंट जब किसी प्रोडक्ट में चेंज होता है तो वो एक यूनिट सेल का टाइम लेता है। ठीक है, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बताया गया है। फिर रेट ऑफ रिएक्शन के बाद में क्या है? मॉडर्न प्रिंसिपल आया किसका? रेट ऑफ रिएक्शन को। उसमें क्या बताया गया कि अगर रिएक्टेंट बहुत ही छोटी यूनिट में, बहुत ही कम मात्रा में है तो जो उसका समय होगा वो भी बहुत ही कम होगा। ठीक है, आगे का अब हमें पढ़ना है कोलोजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन,
या सिंपली बोला जाए तो कि जो रिएक्शन होती है तो उसमें जब रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं या उनकी टक्कर लगने की थ्योरम पढ़ती है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आज मैंने सिर्फ आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि हमें ये पढ़ना है इसमें।